राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज हम सुनेंगे कि हमें गुरु बनाने क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। वैसे ही तो हम अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मानते हैं, लेकिन इष्ट देव का अपना एक स्थान होता है और गुरु का एक अपना स्थान होता है। तो आज हम सुनेंगे कि आखिर हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए। वैसे तो शिव जी तीनों लोकों के गुरु हैं, लेकिन गुरु तो भौतिक होने चाहिए, शरीरधारी होने चाहिए, जिससे हम ज्ञान सीखें, जो हमारा हाथ पकड़े और कहे कि नहीं बेटा ये नहीं करना, ये करना है, जिसकी हम सेवा कर सके। इसलिए गुरु का अपना एक स्थान है। जैसे भगवान का अपना स्थान है, वैसे ही गुरु का भी अपना एक स्थान है। भगवान पूजनीय है तो गुरु भी पूजनीय है, वंदनीय है। माता पिता भी पूजनीय है। जैसे पिताजी है और पिताजी आपको खिला रहे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि आपकी माताजी नहीं रही, सब प्रकार से वो आपकी देखभाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि माँ का काम भी पिता ही कर रहे हैं। लेकिन क्या हम पिताजी को मम्मी कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम अगर पिताजी को मम्मी कहेंगे तो वो कहेंगे बेटा जो मर्जी ले लो, लेकिन मुझे मम्मी ना कहो, पिताजी ही कहो। जिससे भी भगवान से आपने जो भी रिश्ता बनाना है बनाए, क्योंकि भगवान भी जब रिश्ते में बंधे होंगे तो वो दौड़ कर आ जाएंगे। जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, सगी संबंधी हैं, ठीक है ना, उनका अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो हमारे सुख और दुख में दौड़ कर चले आते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी भगवान के साथ एक रिश्ता जरूर बनाना चाहिए, चाहे वो भाई का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे जैसा भी, जो भी रिश्ता आपको अच्छा लगे वो आपको भगवान के साथ बनाना चाहिए। तो इसके संबंध में एक कथा सुनते हैं। श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र वाले, उनको बचपन में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया था। उनके पिता मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन उनके पिताजी को बाहर जाना था, तो उन्होंने कहा बेटा हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम भगवान का भोग लगा देना। और वो भोग बनाकर भगवान का भोग लगाने लगे, लेकिन भगवान ने खाया नहीं और उसने तो जिद पकड़ ली, क्योंकि बालक बुद्धि थी। पत्थर उठा लिया और लगे अपना माथा फोड़ने कि जब मेरे पिताजी आएंगे तो क्या कहेंगे कि तुमने भगवान को भोग ही नहीं लगाया। उनकी इस जिद को देखकर भगवान उठकर आ गए और उनके साथ बैठकर भोजन करते थे। और तब से निरंतर ही रहा कि भगवान आते और भोग लगाते। एक दिन की बात है, वहां एक सत्संग मंडली चलती थी। हर एकादशी को वो लोग किसी के घर जाकर कीर्तन करते थे। तो एक गोरा कुमार थे, उनके घर भी कीर्तन था। तो संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वर संत जी की बहन मुक्ताबाई और जनाबाई, ये सब साथ साथ उनके घर पर आए। तो जो मुक्ताबाई थी वो संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन थी, यानी सबसे लाडली और सबसे प्यारी बहन थी वो। उसने पूछा, गोरा काका जो ये टीपना है, टीपना मतलब जो कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं ना, बर्तन बनाने में वो इस्तेमाल करते हैं उसको, और बर्तन के अंदर डालकर ऊपर से उसे ऐसे पीटते हैं, बर्तन के अंदर हाथ डालते हैं और फिर उसको ऐसे पीटते हैं, पीटने से। तो वो बोली काका ये टीपना किस लिए है? गोरा काका बोले बेटा इससे ये देखते हैं कि घड़ा कच्चा है या पक्का है। बोले हाँ हाँ। वो बोली मैं भी देखूंगी। बोले देखो जितने भी संत वहां पर बैठे थे सबके माथे पर ठोकने लगी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नामदेव महाराज चिढ़ गए। बोले ए हमें घर में बुला के अपमान करवाता है, तू बड़ी आई भक्तनी
जो हमें चेक करेगी हम कच्चे हैं कि पक्के हैं। जब इतना क्रोध किया तो वो बोल गई, घोड़ा काका हम जान गए, ये सब पक्के हैं, बस नामदेव काका ही कच्चे हैं। केवल नामू काका कच्चे, बाकी सब पक्के हैं। छोटी सी लड़की ने बता दिया। सब हंसने लगे। रात्रि में भगवान के पास नामदेव जी जब पास बैठे, उनके दूध का भोग लगाने के बाद बोलते हैं, उनसे भगवान से बात हुई। नामदेव भगवान से बोले कि तुम्हारी इतने दिनों से सेवा की, मेरे साथ आप खाते हो, खेलते हो, भ्रमण करते हो, आपकी एक झलक देखने के लिए योगी लोग, महात्मा लोग तरस जाते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन आप मुझे रोज दर्शन देते हैं, क्या फिर भी मैं कच्चा रह गया? भगवान ने कहा, हाँ, लेकिन मैं कच्चा कैसे रह गया? आपकी कृपा का पात्र होने के बाद भी मैं कच्चा रह गया। बोले नामदेव, क्योंकि तुमने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया। जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तुम कच्चे ही रहोगे। नामदेव जी बोले, मुझे तो किसी में श्रद्धा नहीं होती, मैं किसे गुरु बनाऊं? कोई भगवान से बढ़कर थोड़े ही ना है। फिर आप ही बता दो कि मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान ने कहा, ठीक है, कल चंद्रभागा नदी के किनारे किनारे जाना, एक पुराना शिवालय मिलेगा और उस शिवालय में जो संत मिल जाए वही तुम्हारे लिए गुरु होंगे। नामदेव जी ने रात्रि में भगवान को शयन करवा दिया। सवेरे उठे, जल्दी से नहाए धोए, ठाकुर जी को स्नान कराया, भोग लगाया और सब कुछ करके भगवान का आशीर्वाद लेकर नामदेव जी चल पड़े। चंद्रभागा नदी के किनारे जा रहे हैं। एक पुराना सा शिवालय दिखा। अंदर गए तो क्या देखा कि एक महात्मा शिव जी की पिंडी पर पैर रख करके उल्टे सो रहे हैं। नामदेव जी क्रोध में बोले, महात्मा होकर के शिव जी की पिंडी पर पैर रख के सो रहे हो, तुम्हें कुछ ज्ञान भी नहीं है, खड़े हो जाओ। महात्मा बोले, भाई तुम ही, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूं क्या ना करूं, तुम ही हटा दो। ऐसी बात करता है। तब नामदेव जी ने उन्हें खींचकर दूसरी साइड में घुमा दिया। अब ऐसे मत करना। महात्मा बोले, ठीक है। नामदेव जी शिव जी को प्रणाम करने लगे। जैसे ही प्रणाम करके उधर ध्यान दिया तो महात्मा के पैर के नीचे फिर एक शिवलिंग दिखा। बोले, अरे इधर भी शिवलिंग था, पता ही नहीं चला। फिर उठाकर इधर घुमा दिया। फिर भगवान से माफी मांगने लगे कि मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, अज्ञानी जीव है, क्षमा कर देना प्रभु इन्हें। फिर पैर की तरफ देखा, उधर भी शिवलिंग था। अब तो जिधर जिधर पैर घुमाए उधर ही शिवलिंग दिखे। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बस दंडवत प्रणाम किया और कहा, मुझे क्षमा करना मान्यवर, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, फिर भी मैं समझ नहीं पाया। आशीर्वाद दिया उन्होंने और उनका नाम था विशोबा खेचक। और कहा, ठीक है, मंत्र देता हूँ। मंत्र दिया। उसने कहा, कोई उपदेश भी दीजिए। बोले, उपदेश? उपदेश तो तुमको मिल गया। नामदेव जी बोले, कौन सा उपदेश? मैं समझा नहीं कि ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं है, ईश्वर जो है वो सर्वत्र है। तुमने जहाँ जहाँ मेरे पैर घुमाए वहाँ वहाँ ईश्वर थे। बोले, हाँ। बोले, यही ज्ञान है। तो देखा आपने कि हमारे लिए गुरु को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम गुरु बनाएंगे तो हम एक कच्चा बर्तन नहीं होंगे, हम एक पक्का बर्तन बन जाएंगे, जिससे हम गुरु हमारी हर तरफ हर दिशा में हमें ज्ञान देंगे और सदा हमारी रक्षा करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।